एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में मैं आपके लिए 17 मार्च के लिए केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आपको केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में आए तो इन सारे टॉप 20 प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। इनके द्वारा आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे और वही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में जो आपको 17 मार्च के दिन हूबहू देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को जल्दी से समझ लेते हैं 17 मार्च के लिए। तो चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न कि कार्बन धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, इनके कोई ही दो उपयोग लिखिए। तो ये रही आपकी कार्बन धात्विक यौगिक की परिभाषा कि जिन रासायनिक यौगिकों में कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु या उपधातु से जुड़ा होता है उन्हें हम कार्बन धात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपकी कार्बन धात्विक यौगिक की परिभाषा हो गई। और देखिए इसी के नीचे आपके दो उपयोग पूछे हैं, तो ये आपके इसी के नीचे दो उपयोग है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए ये है आपकी प्रभावी परमाणु संख्या की परिभाषा कि उप संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को हम प्रभावी परमाणु संख्या यानी कि EAN कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रभावी परमाणु संख्या हो गई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि उप संयोजक यौगिक में हाइड्रेट समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि मैं आपको इसको पढ़ के भी बताऊंगी तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी तरह की आपको दिक्कत आए। चलिए तो ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये रही आपकी परिभाषा, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले, हो गया यहाँ से। और सारे प्रश्नों को देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित स्टेजेफ, ठीक है, स्टेजेफ है आपका, नियम को उल्लेख कीजिए। तो विलोपन अभिक्रिया आपकी हो गई है। यहाँ से आप इस प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, स्टेजेफ का नियम हो गया ये, और ये उसका उदाहरण। इसके बाद में आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। कार्बन एमीन अभिक्रिया है ये आपकी कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ कराई जाती है तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, और ये आपका उदाहरण, ये आपकी फिटिंग अभिक्रिया की जब दो क्लोरो बेंजीन की क्रिया, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो फेनिल, ठीक है, डाइफेनिल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। और ये आपका फिटिंग अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। हुंसडीकरण अभिक्रिया, रेसिंग प्रक्रम, फ्रीडल क्राफ्ट और फ्री ऑन बनने की विधि, गुण और उपयोग। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हुंसडीकरण अभिक्रिया हो गई, ये समीकरण उसका आपका हो गया। फिर ये आपकी रेसिंग प्रक्रम हो गया, ये समीकरण उसका हो गया। ठीक है, इसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट हो गई और ये आपका उसका समीकरण। इसके बाद में पूछा गया था फिनोल बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग।
तो ये आपको फिनोल हो गया। इसके बाद में समीकरण गुण काफ़ी सिंपल है। देखिए कि इसका क्वथनांक काफ़ी कम होता है, यह विषैला होता है, यह अज्वलनशील तथा अक्रिय होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है उपयोग की यहाँ रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। वो यहाँ एरोसोल या क्रोम में नोदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। चलिए तो यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का। ठीक है, हो गया। ये SN1 फर्स्ट की क्रियाविधि, प्रथम पद द्वितीय पद हो गया। फिर SN2 का द्विगुणक क्रियाविधि। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो हेलोजनीकरण का ये आपका समीकरण हो गया। फिर नाइट्रीकरण का समीकरण हो गया, सल्फोनीकरण का समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए फिर है आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, SN फर्स्ट। ठीक है, इस नाभिक स्नेही से हम कहते हैं, और SN सेकेंड नाभिक स्नेही। ठीक है, ये भी तो दोनों में आपको अंतर बताना है। तो ये इस तरह का आपको चैप्टर यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले, यहाँ काफ़ी सिंपल पॉइंट है और आप आराम से इनको कंप्लीट कर लेंगे। 1 से 2 बार पढ़ेंगे उसमें ही आप कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है। तो यहाँ से ये आपके प्रश्न और इसी के नीचे इनके सारे के आपके आंसर हैं। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएंगे। ये हो गया। फिर हेलो फार्मा एवं वुड्स फिटिंग अभिक्रियाओं को समझाइए। तो ये आपकी हेलो फार्म की परिभाषा हो गई। ठीक है, यह उसका समीकरण हो गया। इसके बाद में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपकी हो गई और ये उसका समीकरण। ठीक है, चलिए रीमर टीमेन और कोल्बे अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये आपकी रीमर टीमेन अभिक्रिया की परिभाषा कि जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, चलिए इसका समीकरण कोल्बे अभिक्रिया हो गई ये आपकी। इसके बाद में फिनोल और अल्कोहल में अंतर, तो इस तरह से आपको भी स्ट्रक्चर बना लेना है। एक तरफ का पॉइंट याद रखिएगा, आपको दूसरी टाइप के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और देखिए पांचों पॉइंट आपके काफ़ी सिंपल है। इसका गुणसूत्र आपको बताना है, फिर इसका गुणसूत्र बताना है। और ये जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, तो ये आपके अघुलनशील रहेंगे। ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, तो ये आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका क्वथनांक कम होता है तो इनका अधिक होगा। और इसे एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसे कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध फिनोल रंगीन ठोस होता है परंतु कुछ समय बाद यह गुलाबी रंग देता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये है फिनोल वायु के संपर्क में न आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है ये, क्योंकि जब ये वायु से क्रिया करता है तो ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायु की O2 यानी कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्विनोन बनाता है। क्या बनाता है, क्विनोन। ये इसका समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, ये उसका समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण एवं हाइड्रॉक्स
विहाइड्रोजनीकरण विधि को समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों के स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। हो गया। चलिए, डाइथाइल ईथर और एल्कोहल में पहचान कैसे करेंगे? तो ये रहा इस प्रश्न का आपका आंसर। फिर निम्नांकित परिवर्तनों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, फिनोल को जिंक चरण के साथ गर्म करते हैं। दूसरा, एथिल एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से 413 केल्विन पर करते हैं, तो क्या होगा? ये दोनों के समीकरण हैं ये आपके। चलिए, इसके बाद में लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं समझाना है। और ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न रहा, फिनोल। ठीक है, फिनोल से संबंध निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और एनिलीन। ठीक है, आर्थो एवं पैरा क्रिसोल। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ये चलिए, हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, इस क्लास में मैंने आपको 17 मार्च के लिए, ठीक है, 17 मार्च के लिए टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं, जिनमें से ही आपके पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। और इनकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप चाहे तो इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में इतना अच्छा आपको मज़ा ना आए तो आप आराम से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ उसके ऊपर आप जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें 17 मार्च के लिए सारे प्रश्नों